क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 5 पे सब कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व इस तरह से फिर बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 10 मैथ के अंतर्गत लेसन नंबर 5 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर के बारे में पढ़ेंगे और जो कि आपके लिए जो एग्ज़ाम 2021-22 में एक बहुत बड़ा आपको योगदान देगा, उसी के बारे में हम लोग को आज पढ़ाई करनी है बच्चों। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बच्चों। देखिए, पहले कुछ आपको मैं सूत्र बता देता हूँ। पहले तो समांतर श्रेणी देख लो। क्या होता है ना, समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर a प्लस a, उसके बाद से फिर से a, मान लो a है तो a प्लस d, फिर a प्लस 2d, a प्लस 3d, इस तरीके से अंतराल आते रहते हैं बच्चों। उसके बाद से एक चीज़ और बता दें कि इसमें एक चीज़ आता है जिसका नाम होता है सारवंतर। तो सारवंतर जब भी निकालेंगे तो इसको हम लोग डी से प्रदर्शित करते हैं। तो हमेशा दूसरा जो पद होगा, दूसरा पद में से पहला पद को घटा देंगे तो हमें सारवंतर होता है। देखो, इसमें दो सूत्र यूज करेंगे। एक सूत्र होगा यनवा पद, जिसको आप एन भी कह सकते हैं, बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जिसका प्रयोग करके हम लोग सवाल को लगाएंगे। यनवा पद बराबर एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब देखो बच्चों, जो एन होता है क्या होता है हमको बता देते हैं, अंतिम पद होता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देते हैं ना, इसको यल से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। जो आपके पास ए होता है, ए को हम लोग प्रथम पद कहते हैं बच्चों। जो डी यन होता है, यन हम लोग पदों की संख्या कहते हैं। पदों की क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। और जो डी होता है, डी को हम लोग सारवंतर कहते हैं। ठीक है बच्चों। तो पहले सूत्र में आपने जितना यूज किया, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, समांतर श्रेणी के लिए कौन क्या होता है, तो आपने देखा कि एन अंतिम पद, ए प्रथम पद, एन पदों की संख्या, डी सारवंतर है। ओके। अब एक और सूत्र हमारे पास आता है, सूत्र नंबर 2, पदों का योग। पदों का योग जिसको आप यस एन से प्रदर्शित करते हैं, n/2 और 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये होता है। देख लो ध्यान से, यस एन बराबर n/2 और फिर होता है 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। समझ गए? एन पदों की संख्या है आपका प्रथम पद, एन पदों की संख्या डी आपका सारवंतर। अच्छा देखो, एक और सूत्र आपको बता देते हैं कि पदों का योग निकालने का एक और सूत्र होता है, यस एन बराबर n/2 और a प्लस यल होता है। n/2 a प्लस यल होता है। तो ये हमारे पास इतना कुछ कंडीशन रहा जिसका इस्तेमाल करके सवाल को हम लोग लगाओ। तो देखो, आज हम आपको बता दें, कम से कम आज की जो क्लास है उसमें कम से कम हम लोग 10 सवाल को तो सॉल्व करेंगे। समझ रहे बात को? यानी जो 10 सवाल होंगे उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10। तो पहला क्वेश्चन आ जाते हैं, देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन हमारे पास है, देखो, एक समांतर श्रेणी है, दिया है कि एक समांतर श्रेणी जिसको आप अंग्रेजी में एपी कहते हैं, एपी कितना है? 5 है, 8 है, 11 है। ठीक है, और फिर क्या है? 14 है। 14 है। तो प्रथम पद और सारवंतर बताइए, और सारवंतर बताइए। ठीक है बच्चों। तो आपके पास पहले जब हल करेंगे तो आप सबसे पहले जो सवाल में दिया है, 5 दिया, 8 दिया, 11 दिया, फिर आपके पास 14 दिया। देखो ध्यान से, जो भी पहला पद होता है, जिसे 5 आप देख रहे हैं, यही तो है प्रथम पद, और इसको हम लोग ए से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ प्रथम पद में आप ए बराबर का लिख देंगे 5,
सार्वंतर की बात करता है तो सार्वंतर डी बराबर हमेशा दूसरा पद में से पहला पद घटा देंगे तो 3 हमारा आंसर आ गया। तो एक 5 आ जाएगा, अगर कितना आ गया 3 आ गया। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। देख लो ध्यान से कैसे इसको हल करना है बच्चों। ओके, बना लोगे सब लोग, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो भाई, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पास। 2 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 2 नंबर दिया है कि एक समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद, देख लो ध्यान से, एक समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद 3x - 1, 3x + 5 और 5x + 1 है, तो x का मान बताना है आपको। यदि एक समांतर श्रेणी के 3 पद क्या हैं, 3x - 1 कमा करके 3x + 5 और 5x + 1 है, तो x का तो आज इसको x का मान बताना। देखो बाबू, हम लोग सार्वंतर पढ़े हैं ना, तो सार हल जब करेंगे तो सार्वंतर जब निकालेंगे तो d बराबर जो दूसरा ये पद देख रहे हो 3x + 5 माइनस प्रथम पद घटा तो 3x - 1, 3x + 5 माइनस 3x + 1, 3x से 3x कैंसिल, 5x 6, आपका 6 आंसर आ गया। कितना आ गया, 6 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं। 3 नंबर देखो, कह रहा है इसमें कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दिया गया है 1/2x 1 - 2x अपॉन 2x कमा करके 1 - 4x अपॉन 2x का सार्वंतर है, चलिए, तो आपको याद होगा जब हल करेंगे हम लोग, तो जब भी सार्वंतर निकालते हैं तो दूसरा पद में से, जैसे 1 - 2x अपॉन 2x, इसमें से जो प्रथम पद होगा उसको घटा। ठीक है, अब देखो जरा बच्चों, यहाँ हर बराबर है 2x, 1 - 2x - 1 - 1 से 1 कैंसिल, 2x से 2x कैंसिल, केवल -1 आपका आंसर आ जाए। तो इसका जो आंसर होगा -1 हो। ठीक है, चलो एक और क्वेश्चन हम आपसे ले रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी दिया गया आपके पास एक कम, पहले तो 3 दिया है, कमा करके 1 कमा करके -1 कमा करके -3 का प्रथम पद और सार्वंतर बताइए। तो देखो बच्चों, ये श्रेणी आपका दिया है 3 कमा करके 1 कमा करके -1 कमा करके -3। अगर हम प्रथम पद लिखे यहाँ पर, तो प्रथम पद तो पहला ही होता है, ये वाला, ये का मान 3, सार्वंतर दी है, दूसरा में से पहला घटा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारा कंप्लीट हो। अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 5 आपके पास है। देखिए बाबू, कह रहे हैं किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 और सार्वंतर 2 है,
और सार्वंतर 2 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद बताइए। ये क्वेश्चन है। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 3 है और सार्वंतर 2 है, तो उस श्रेणी का 5वां पद आपको बताना है। ये क्वेश्चन है। जब हम इसको हल करेंगे तो पहले देख लो का लिख लेंगे। प्रथम पद कहा तो ये लिखेंगे a का मान 3 है। सार्वंतर कहा तो d लिखेंगे, b का मान 2 है। 5वां पद कहा तो आपको 5वां पद का मान निकालना है। देखो बाबू, एक हम सूत्र पढ़े थे ना, आपको मैंने बताया था कि n वां पद बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो जब 5वां कहेगा तो यहाँ पर 5वां पद बराबर a प्लस n। देखो जब n था तो n लिखे, जब 5वां है तो क्या लिख देंगे, 5 माइनस 1 इंटू d। अब 5वां पद निकालना है तो a तो आपको मालूम है ना 3, तो 3 रख देते हैं। 5 में से जाएगा 4, 4 रख देते हैं, गुण d का मान 2 होते हैं 2, तो 3 प्लस 4 दूना 8। अब जोड़ दीजिए तो 11 हो जाएगा। तो 11 हमारा कहाँ आ जाएगा, आंसर। देख लो कैसे लगाया गया है। माने जो फार्मूला आप यूज किए हैं वो फार्मूला ज़्यादा यूज होगा, इसी फार्मूला से हम लोग सवालों को लगाएंगे। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि दी हुई समांतर श्रेणी के क्वेश्चन नंबर 6 को हम लोग हल करते हैं कि दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद दिया गया है, ये नीचे अभी आप देखेंगे, और सार्वंतर से समांतर श्रेणी के 4 पद बताओ। ठीक है ना। माने कह रहे हैं क्वेश्चन में दी गई समांतर श्रेणी के प्रथम पद और सार्वंतर को डी से समांतर श्रेणी के 4 पद दिखाना है। तो जो आप हल करिएगा ना, तो मैं बता दूं कि जब 4 को पद आप निकालिएगा तो सुनिए, एगो ए हो जाएगा, पढ़े भी थे, दूसरा का a प्लस डी, तीसरा का a प्लस 2d, चौथा का a प्लस 3d। इसी में मान को भर दीजिएगा तो 1 2 3 4 पद आपके पास निकल गया। ठीक है। अब ज़रा देखते हैं कि क्या दिया। देखो इसमें सवाल ए नंबर दिया है कि a बराबर 10 है और d बराबर 10 है। ठीक है। दूसरा नंबर भी लिख देते हैं यहाँ पर, a बराबर -2 है और d बराबर 0 है। तीसरा भी लिख देते हैं, a बराबर 3 है, d बराबर -2। ये माने 3 सवाल आपके पास है। तो चलो भाई, बहुत सिंपल है। चलो यहाँ पहला का हल करते हैं। 4 पद पूछ रहा है, तो 4 पद में सूत्र अभी जस्ट आपने लिखा है, यही वाला सूत्र, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस 3d। तो जहाँ a है तहाँ 10 कर दो, चलो हमें 10 है, कमा कर दो। अब a प्लस डी है, a का मान भी 10 है, d का मान भी 10 है, तो यहाँ भी 10, यहाँ भी 10, तो लिख लो। तो 10 प्लस 10 20 हो जाएगा, 20 लिख देना, चलो 20 लिख देते हैं। अब देखो तीसरा का a प्लस 2d, तो a का मान तो 10 है और 2 गुण d का मान 10, तो 10 दूना 20 और 10 30, तो 30 लिख दो, कम कर। तो a का मान 10, d का मान 10, तो 30, 10 नहीं 30 और 10 40। 4 को पद आपका निकल गया, समझ लो बाबू। और a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, a का मान 10 है, d का मान 10 है, तो खाली पहले a है 10 है, तो a का मान 10 लिखा जाएगा। और दूसरे का में तो a प्लस डी बात, a का मान 10, d का मान 10, तो 10 और प्लस 10 तो 20 हो जाएगा। तीसरे का में a प्लस 2d, तो d का मान 10 दूना 20 और 10 30 हो जाएगा। a प्लस 3d, a का मान 10, 3 गुणे 10, तो कितना आ जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आ जा। अब देखो दूसरा को हल करते हैं। दूसरा में भी 4 पद आपको बताना है, 4 पद इसमें भी बताना है। तो इसमें भी यही होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। देखिए इसमें a का मान तो -2 है, तो -2 रखो, चलो रख दिए -2, कामा करो। देखो -2, देखो -2 a का मान और d का मान 0, तो -2 में 0 जोड़ोगे तो -2 ही होगा। चलो -2 और d का मान, अब देखो -2 और 2 गुना 0
तो कितना होगा, तो -2 होगा, इसका भी -2 होगा, क्योंकि ये का -2 है, गुणा हो जाओ 0 होगा। ठीक है ना। अच्छा चलो अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में भी 4 पद आपको बताना है। तो देखो 3 वाला क्वेश्चन में क्या कहता है कि ए का मान 3 है और डी का मान -2 है। तो एक बार ये 3 लगाए तो 3 आ जाएगा, 3 -2, तो 3 में से -2 घटी तो 1, 3 और -6 तो -3, ये 3 3 का -9, 9 में 3 जाएगा -6, तो कहाँ आ जाएगा जरा देखते हैं। ए का मान कितना है 3, तो 3 ही लिख लो। देखो ए प्लस डी, तो ए का मान 3, डी का मान 2, तो 1 आ जाए। ए प्लस 2डी, तो 2 2 दूना 4, ए का मान 3, तो -1 हो जाएगा। और ए प्लस 3डी, तो -6, 6 में 3 जाएगा, तो यहाँ 3 आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इस सवाल को भी हम लोग हल कर सकते हैं। अब देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, 10 क्वेश्चन हम लोग हल करना ना। 7 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए कि कौन कौन समांतर श्रेणी में कौन समांतर श्रेणी में। देखो अच्छा देखो समांतर श्रेणी में क्या है ना, मैं थोड़ा नोट पॉइंट में आपको बता देता हूँ कि जब सारवंतर का मतलब होता है डी एक समान आए तो वह संख्या समांतर श्रेणी में होता है। कब होगा, जब सर्वांतर एक समान आएगा। तो सर्वांतर अगर एक समान नहीं आया तो हम कहेंगे कि वो समांतर श्रेणी में नहीं। ठीक है। अब देखो इसमें कितने सवाल है तो मैं आपको बता दें। 7वां में पहला आपके पास दिया गया है। देखिए इसमें जो आपके हैं कुल मिलाकर के 5 सवाल दिए गए हैं। ठीक है, 5 सवाल। पहला है -12 कमा करके -32 -52 और अच्छा ये -1.2 है, 3.2 है, 5.2 है और फिर -7.2 है, डैश ऐसा। दूसरा आपका है -10 कमा करके -6 कमा करके -2 तब 2 है। तीसरा हमारे पास है 0.2 कमा करके 0.22 0.222 0.222 डैश। फिर आपका कलनी में 2 है। ठीक है, कलनी में 8 है, कलनी में 18 है, कलनी में 32 है, ये आपका। उसके बाद से 1 है कमा करके 3 है, 9 है, 5। माने ये 5 क्वेश्चन आपको है। आप सारवंतर निकालेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन समांतर में कौन नहीं। चलो यहाँ से अब पहला का हल हम लोग करते हैं। पहला कहा दिया है देख रहे हैं, पहले उतार लेते हैं। -1.2 कमा करके -3.2 कमा करके -5.2 कमा करके -7.2 डैश। ठीक है, एक बार सारवंतर D1 निकालते हैं तो दूसरा जो पद होगा यही तो है दूसरा, इसमें से ये वाला घटा -1.2 आपको घटा तो -3.2 प्लस 1.2 तो 2 में से 2 गया 0, -3 में से 2 जाएगा 1, तो -2.1 आपका। ठीक है, सेकेंड आ जाओ। सेकेंड अच्छा D1 होगा तो D2 निकाल के देख लेते हैं। अब इससे इसमें निकालें, इसका इसमें तो -5.2 में से -3.2 घटा तो -5.2 प्लस 3.2 तो 0.5 में 3 जाएगा 2 तो -2, तो दोनों सार्वंतर एक समान आ गया। अतः यह समांतर श्रेणी में ओके
तो पहला हल हो गया। अब 3 नंबर क्वेश्चन हमारे पास है 0.2, 0.22, 0.222, 0.2242। पहले D1 का मान निकालेंगे तो दूसरा में से पहला घट जाएगा। तो देखिए एक 0 बढ़ा घटा 2 में से 0 जाएगा 2, यहाँ पर 0 तो लगभग 0.02। D2 निकाल लो, 0.222 में से 0.22 एक 0 बढ़ा दो घटा दो तो 2 0 0 0 इतना है। तो यहाँ तो सर्वांतर एक समान आ नहीं रहा है, तो लिखेंगे कि चूँकि सर्वांतर एक समान नहीं है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं। ओके ठीक है। चलो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के पास। 4 नंबर कहा देखो, कलनी में 2, कलनी में 8, कलनी में 18, कलनी में 32। चलो आ जाओ। 4 नंबर है कलनी में 2, कलनी में 8, कलनी में 18, कलनी में 32। तो 2 तो ऐसे ही रखें। 8 है तो 3 को 2 होगा बाबू, जब 8 को काटेंगे तो 3 को 2 आएगा। 1 और 2 कलनी में 2 है के काटल जाए, तो 3 कलनी में 2 है के काटल जाए, तो 4 कलनी में 2। इस तरीके से तो पहले D1 का मान निकालते हैं। तो इसमें से घटेगा 2 कलनी 2 में से कलनी में 2 घट जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो काली कलनी में 2 बचेगा। ठीक है। D2 निकाल लो, तो इसमें से एक घटेगा 3 कलनी 2 में से 2 कलनी में 2 तो काली कलनी में 2। तो सर्वांतर तो एक समान आ गया, लिखा गया सर्वांतर एक समान है, अतः यह समांतर श्रेणी में। ठीक है, देख लो बच्चों कैसे इसको बनाए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के पास। 1 कमा करके 3 कमा करके 9 कमा करके 27 दे दो। तो इसमें भी D1 का मान निकाल देंगे, 3 माइनस 1 तो 2 आएगा। D2 को निकालेंगे तो 9 में से 3 घटा देंगे तो लो 3 6 आ गया। अच्छा ये तो अलग अलग आ गया, दोनों ही तो 2 ही स्टेप में हमें पता चल गया कि सर्वांतर अलग अलग है। तो लिखा देगा चूँकि सर्वांतर अलग अलग है, अतः यह समांतर श्रेणी में नहीं। चल ये भी समझ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 आपका दिया गया था। 7 में जो 5 क्वेश्चन थे हमने इसको सॉल्व किया। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिले तो आप इसको जांच करके बता सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर अब आ जाते हैं हम लोग 8 के पास। 8 में क्वेश्चन हमारे पास है समांतर श्रेणी के, देखो दिया गया समांतर श्रेणी का दिया गया है। समांतर श्रेणी 14 कमा करके 9 कमा करके 4 कमा करके -1 कमा करके 12वां पद ज्ञात कीजिए। समझ रहे हैं? ये क्वेश्चन आपके पास है। 14 कमा करके 9 4 -1 12 नहीं तो 12वां पद तो आपको निकालना, -1 तक ही लिखेंगे। तो A का मान 14, D का मान 9 में से 4 घटा देंगे, 9 में से 14 घटा देंगे -5। तो 12वां पद कह रहा है, तो आपको फार्मूला तो वही याद है ना, n पद बराबर A प्लस n -1 B। यहाँ पर जब 12वां पद कहेगा तो A प्लस 12 -1 ये तो 14 है, 12 में से 11 गुणे D का मान -5 तो 14 -11 = 55 घट जाएगा
तो 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 1 जाएगा, अच्छा -41 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए कैसे हल किया गया है। बहुत सिंपल सवाल था, ये कोई ज़्यादा मुश्किल है नहीं। ठीक है, आ जाओ। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 था जिसको आपने कंप्लीट किया। आता है क्वेश्चन नंबर 9 के पास। 9 देखो, कहता हमसे कि समांतर श्रेणी क्या दिया गया, 3 कमा करके 8 कमा करके 13 और फिर से कमा करके 253 का अंत से 12वां पद बताइए। ठीक है, अंत से क्या करना है, 12वां पद बताना आपको। देखो 2 तरीका होता है, अगर आपको हल करना है, पहले तो सुन लीजिए। पहले जब अंत से कहेगा तो अंतिम पद कितना है, यल है। देखो हल करोगे तो अंत, देखो पहले प्रथम पद तो 3 है, अंतिम पद 8 है, ये आपका होता है। तो डी का मान निकाल लो। तो पहले डी निकालोगे तो 8 में से 3 घटा दोगे 5। अंतिम पद यल का मान है 253। तो क्या कहा, 12वां पद। तो यहाँ लिख देना अंत से 12वां पद बराबर यल देखिए सूत्र होता है यल माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी। जब 12वां पद का तो 12, 13वां पद का था तो 13, जैसे कहता वैसे हम लोग लिखते हैं, लेकिन 12वां का तो 12 ही लिखेंगे। यल का मान 253 है माइनस 11 गुणे डी का मान 5, 253 माइनस 11 × 5 = 55 घटा देंगे आप। तो जब घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 198, ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों, देख लो, समझ लो कैसे हल करेंगे। ये महत्वपूर्ण सूत्र है, ये सूत्र का ही इस्तेमाल करके आपको लगाना है, यल माइनस 12 माइनस 1 इंटू डी। समझ रहे हो? अच्छा चलो, एक और क्वेश्चन हम हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है। कह रहा है कि एक समांतर श्रेणी है 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। कह रहा है कि समांतर श्रेणी 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है, सिंपल सा सवाल हमारे पास है। 9 नंबर सवाल है। एक समांतर श्रेणी का जो समांतर श्रेणी दिया है 72, 63, 54 का कौन सा पद शून्य होगा। अच्छा देखो बच्चों, जब आप इसको हल करिएगा तो पहले तो एक देखिए, पहले तो श्रेणी जो दिया है 72 है, 63 है, 54 है, ऐसे और भी आएगा। तो ए का मान तो 72 हो गया, देख रहे हैं। डी का मान 63 में 72 घटा दीजिए तो 12 में से 3 जाएगा 9 और ये चलिए -9 आ जाएगा इसका। ठीक है, और यनवा पद का मान जो एन है उसका मान 0 दे दिया, क्योंकि सवाल में कह दिया है कि कौन सा पद आपका शून्य होगा। तो कौन सा पद का मतलब ये हुआ कि हमें एन का मान दे दिया है। देखो बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, सूत्र यूज करेंगे। सूत्र होता है एन बराबर ए प्लस एन माइनस एन इंटू डी। जब भी कौन सा पद कहेगा तो एन का मान निकालना है। अच्छा, ये आराम से समझ लीजिएगा, जब भी कौन सा पद कहेगा तो हमेशा एन का मान ही निकालेंगे। ठीक है ना। चलो भाई, एन के जगह पर 0 रखते हैं, ठीक है। ए का मान 72 है, 72 है तो ये भी ठीक है। एन माइनस 1 ये भी ठीक है। डी का मान -9 रखते हैं। इधर लेकर आओ -72 बराबर एन माइनस 1 गुणे -9। अच्छा सुनो, ये -72 ये बाटा में -9 बराबर एन माइनस 1, 9 × 8 = 72, ये माइनस माइनस कैसे, तो 8 बराबर हो गया एन माइनस 1, एन तो 8 + 1 बराबर एन, तो एन बराबर 9 आपका आंसर आ जाएगा। ओके, देख लो ध्यान से, बस मान इसमें भर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है। अच्छा चलो, आज का अंतिम सवाल हम लोग लेते हैं, सवाल नंबर 10। देखो बच्चों,
ये ज्ञान कोचिंग सेंटर में हमेशा आपको वीडियो ऐसे ही मिलते रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है कि 1 से 100 तक 1 से 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। ठीक है, 1 से 100 तक के प्राकृतिक का मतलब होता है ना गिनती की संख्या। प्राकृतिक का मतलब होता है गिनती की संख्या 1 2 3 4। चलो, तो आप जब हल करेंगे तो का लिख सकते हैं, 1 कमा करके 2 कमा करके 3 डैश 100 तक हम लोग लिख दिए। तो ए का मान, पहले तो सुनो, ए का मान तो 1 हो गया, डी का मान दूसरा में से पहला घटाएंगे तो 2 - 1 तो ये क्या होगा, डी का निकालने के लिए दूसरा में से पहला। यल का मान क्या आ गया 100। यन का मान जब आप निकालिएगा तो यन का मान पूछ रहा है तो 100, अरे भाई 1 2 3 लिखे तो 100 को यन का भी मान मानो। तो अब ए का मान 1, डी का मान 1, यल का मान 100, यन का मान 100। तो देखो हमारे पास जो सूत्र होता है किसके लिए, पदों के योग के लिए। पदों के योग के लिए जो फार्मूला होगा वो होगा n/2 2a प्लस n - 1 × डी। तो n का मान भर देते हैं 100 100/2, 2 गुणे ए का मान 1 है प्लस n का मान 100 है -1, डी का मान भी 1 है। काटो 50 बार में, तो क्या हो गया बाबू 50 और 2 49 नहीं 99 होगा बच्चा, 100 में से एक जगह 99 गुणे 1 तो 50 गुणे 100 1। अब गुणा कर दोगे तो पहले तो 0 उतार लो, तो 5 × 5 0 5 × 5, तो 50 से 50 हमारा आंसर। धन्यवाद।